ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एक बार क्लेप हो जाए शैलेंद्र सर के लिए, जिन्होंने इतना अमेजिंग तरीके से इनवाइट किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी। कल के सेशन में कितने लोग थे आप में से? ओके, कितने लोग एनर्जी ड्रिंक लेके बैठे? अगेन पूछूंगा। ओके, तो पहले तो सॉरी कि आधा घंटा हमारा सेशन लेट है। हमने 7 बजे का टाइम दिया, उसको पोस्टपोन किया। और मुझे मालूम है कि इवनिंग टाइम में किसी को कोई काम नहीं है ना, सभी इजीली ट्रेनिंग को ले सकते हैं। जितने भी वेलनेस कोच हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ना है और जिनको ये वैल्यू है कि स्किल सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितने स्किल्स आपके पास होंगे उतना ही आप यहाँ ग्रो करेंगे। तो पहला है टाइम को लेवरेज करना, दूसरा है स्किल को लेवरेज करना, है ना। अगर आप टाइम ज्यादा दे रहे हैं बिजनेस के अंदर तो आप सक्सेस ज्यादा होंगे। अगर आप टाइम भी दे रहे हैं और उसके साथ आपके पास स्किल भी है तो आप और ज्यादा सक्सेस होंगे। दूसरा, अगर आपके पास स्किल है और आप और लोगों को सिखा रहे हैं वो स्किल, तो और ज्यादा ग्रो करेंगे। मिस आप अपने टीम में लीडर्स डेवलप कर रहे हैं। तो कल हमने सीखा था कि कैसे हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लिस्ट कैसे बनाना है, उसके बाद में लीड कैसे जनरेट करना है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमको मीटिंग कैसे फिक्स करनी है और उनको इनवाइट कैसे करना है और उसके साथ प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो जब हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है, जब हमारी लीड जनरेट हो जाती है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, जो आपके स्पॉन्सर नहीं करेंगे आपके लिए, वो आप ही को करना है ना। ये ऐसी स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सीखनी है। अगर आप आप में से जिन भी लोगों को अच्छे से आ जाएगी इनवाइट करना, है ना, वो लोग बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे, उनका ग्रोथ बहुत स्पीड से होगा। तो हमने प्रेजेंटेशन देने से पहले जब हमने प्रोस्पेक्टिंग करी, हमने सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्वेश्चन पैदा किया कि हाँ मुझे इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, हाँ मुझे हेल्थ की जरूरत है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग में आप ओपनर मारते हो, मतलब आप सवाल बोलते हो, आप अपने परिचय में कल आपको बताया था कि आप क्या करते हैं, उसके जवाब में आप देते हो कि मैं हेल्थ और वेलनेस कोच हूँ, मैं लोगों का वेट लॉस करने में हेल्प करता हूँ, या मैं जॉब पर्सन को पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए मदद करता हूँ, या मैं रिटायर्ड पर्सन को हेल्प करता हूँ कि कैसे वो मेडिसिन फ्री रहे। तो इस तरीके की जब आप बातें करते हैं तो सामने वाला जरूर आपसे पूछता है कि आप कैसे करते हो, है ना, आप क्या करते हो, क्या है ये चीज, है ना, वो बोलता है आपको। तो ओपनर मारने का तरीका आपने सीख लिया, प्रोस्पेक्टिंग करने का आपने तरीका सीख लिया। अब मुद्दे की बात आती है कि मीटिंग कैसे फिक्स करें, है ना, उससे क्या बात करें कि वो मीटिंग तक आए, हमारी ट्रेनिंग में आए, या वो हमारे क्लब पे आए, या उसके घर पे मीटिंग फिक्स हो। तो जब वो पूछता है कि कैसे होता है ये, आपने मान लो आपने ओपनर मारा, आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, है ना, किसी ओवरवेट व्यक्ति के सामने, कि जो वजन होता है ना, मैक्सिमम लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का वजन बड़े होने की वजह से कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा तरीका है कि वो नेचुरल तरीके से अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो वो बोलते कैसे कर रहे हैं। तो अब आपका काम क्या होता है कि उसके साथ मीटिंग फिक्स करना। अच्छा सर, अगर आपको जानना है तो मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उनके साथ डायरेक्टली मीटिंग कर सकते हो। आप बोल सकते हो सर इसके बारे में जानने के लिए आपका 15 मिनट चाहिए, है ना, मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता। आप हमारा पास में हेल्थ सेंटर चलता है, वहां आप आइए, विजिट करिए, या हमारा ऑनलाइन सेशन चलता है, वहां मैं आपको लिंक देता हूं। वहां आप आएंगे ना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आप भी नेचुरल तरीके से अपना वेट लॉस कर पाए। तो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन के लिए उसको इनवाइट किया। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है, आप नए हैं, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर अगर आपको इसके बारे में जानना, आप बोल रहे हो कि कैसे होता है वेट लॉस, तो मेरे सीनियर हैं, है ना, आप अगर ऑलरेडी वो जानते हैं कि आप हर्बल न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं, आप वेलनेस कोच हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो सर मैं तो इसमें अभी ट्रेनिंग ले रहा हूं और मेरे जो सीनियर हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और उन्होंने कई सारे लोगों का वेट लॉस किया है ना, उन्होंने हजारों लोगों का वेट लॉस किया है। अगर उनसे मिलेंगे ना, उनके पास ऐसा तरीका है कि आप 1 महीने में कैसे 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं, वो तरीका आपको बताएंगे, है ना। उसके लिए आपको 15 मिनट निकाल के आना पड़ेगा, या आपको आधा घंटा निकाल कर आना पड़ेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर वो ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन का आप लिंक भेजेंगे, अगर वो ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन का आप लिंक भेजेंगे। इस तरीके से आप उसके साथ मीटिंग फिक्स करेंगे।
अगर आपको लगता है कि आप उसके यहाँ विजिट कर सकते हो तो आप और तरीका भी अपना सकते हो। आप अगर वो बोलता है कि सर देखो मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो क्लब तक नहीं आ सकता, या मैं तो ऑनलाइन कैसे ज्वाइन होता है वो भी मुझे तो नहीं आता है, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो फिर आप उनके साथ बात कर सकते हो। आपको ये नहीं बोलना है कि आपको ज्यादा उसके डिटेल में जाने नहीं, आपको तुरंत समझ जाना है कि व्यक्ति आ नहीं सकता है, ये मिल नहीं सकता है, तो तुरंत नेक्स्ट पॉइंट पे बात करनी है कि सर हमारा होम विजिट भी रहता है। हाँ, हमारा उस एरिया में हमारे जो वेलनेस कोच हैं उनके और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो सर्विसेज देने जाते हैं, है ना। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नाम, नंबर और एड्रेस लिखवाइए और आपको हम कॉल करेंगे कि उस तरफ आपके एरिया में हमारा कब विजिट है, आपके घर पे विजिट करके आपकी काउंसलिंग करेंगे और उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। आया समझ में? इस तरीके से आप घर पे भी मीटिंग फिक्स कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी मीटिंग फिक्स कर सकते हो, आप क्लब के ऊपर भी मीटिंग को फिक्स कर सकते हो। इसलिए आपको ऐसे अलग अलग तरीके यूज करने बात करने की। तो प्रोस्पेक्टिंग के बाद में आपको वहां प्रेजेंटेशन नहीं देना है। प्रेजेंटेशन का मतलब अलग होता है, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब अलग होता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके दिमाग के अंदर ये चीज डालने की वो इच्छा कर लें कि यार ये लोग कैसे वेट लॉस कराते हैं, या ये लोग कैसे पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम कराते हैं, या ये लोग कैसे एक हाउसवाइफ को घर बैठे इनकम कराते हैं, या एक स्टूडेंट को कैसे ये इनकम कराते हैं कि उसको घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़े। जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जब आप ओपनर मारते हो, जब आप प्रोस्पेक्टिंग वाली चीजें आप बोलते हो, है ना, तो सामने वाला जब व्यक्ति इस तरीके से वो बोलता है कैसे, तो आपका सीधा सा काम होता है सबसे पहले उसके साथ मीटिंग फिक्स करना, प्रेजेंटेशन के लिए टाइम फिक्स करना, चाहे वो आपके प्लेस पे हो चाहे उसके प्लेस पे हो, तुरंत टाइम लेना, तुरंत बात करनी। अच्छा सर आप जानना चाहते हैं क्या इसके बारे में? अच्छा आप वेट लॉस के बारे में जानना चाहते हैं क्या? आपने मान लो बोला कि यार आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है और इसका जो दर्द होता है बहुत असहनीय होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरी नजर में जिन्होंने नेचुरल तरीके से अपना इस पेन को खत्म कर दिया। वो बोलता है कैसे, तो आपका काम क्या है? मीटिंग फिक्स करना उसके साथ, अब उसके घर पे या आपके प्लेस पे। आ रहा समझ में? तो मीटिंग फिक्स करने के लिए उसको बुलाना है, उसको इनवाइट करना है कि मैडम या सर अगर आप चाहते हैं कि इससे आप छुटकारा पाए नेचुरल तरीके से, तो आपको 15 मिनट का समय निकालना। हमारा सुबह 7 से 9 के बीच में सेशन चलता है, आप 15 मिनट निकाल के हमारे फिजिकल क्लब पे आ सकते हैं, जहां पे हमारे सीनियर वेलनेस कोच है जिन्होंने आपकी जो सेम प्रॉब्लम है ना, ऐसी कई लोगों की नेचुरल तरीके से प्रॉब्लम सोल्व की है, वो आपको बताएंगे। उनको बहुत सारा अनुभव है, उन्होंने कई सारे लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया है। अगर आप आ सकते हैं तो मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकता हूँ, है ना। अगर आप यस बोलेंगे तो मैं कॉल करके वहां अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा, ताकि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत आप वहां आएंगे, आपका चेकअप हो गया, आप फ्री हो जाएंगे, आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे इसकी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। तो तुरंत आपको मीटिंग फिक्स करने की सोचनी है अगर वो व्यक्ति इंटरेस्ट दिखा रहा है तो, ऑनलाइन या ऑफलाइन में। कितने लोग कर सकते हैं? अगर सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितने लोगों का फोकस मीटिंग फिक्स करने पे रहेगा आज के बाद, ना कि वहां प्रेजेंटेशन देने में रहेगा? कई लोग क्या करते हैं, वहीं रोड पे खड़े खड़े पूरा प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं। तो रोड पे प्रेजेंटेशन दे भी दिया तो क्या वहां प्रोडक्ट चालू कर सकते हो? क्या वहां उसको एसोसिएट लाइसेंस बना पाओगे क्या? तो उसको कोशिश करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके प्लेस पे उसके प्लेस पे बुलाना, ये आपको करना है। नेक्स्ट चीज जो है वो प्रेजेंटेशन की। अब देखो इनविटेशन में आप 2-3 तरह की अप्रोच यूज कर सकते हो। अगर आपके मिलने वाले हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी, घुमा के बात नहीं करनी। जैसे शैलेंद्र सर है फॉर एग्जाम्पल, आज एमसी ने मुझे इन्वाइट किया, तो वो मेरे मिलने वाले, मेरे गांव से, उनको मैं घुमा के बात नहीं करूंगा। अगर मुझे उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखानी है तो मैं डायरेक्ट बात करूंगा कि शैलेंद्र सर, है ना, मैं अभी 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 2-4 दिन पहले एक मीटिंग देख के आया हूँ या इस तरीके का सेशन देख के आया हूँ, वहां पे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दिखाई गई, वहां पार्ट टाइम या फुल टाइम में कैसे 15 से 20 हजार इजिली कमाए जा सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छी रखते हुए। मैं देख के आया हूँ, अपन मिल के करते हैं, चलो मेरे साथ अपन समझ के आते हैं। तो मैं इनसे डायरेक्ट बात करूंगा, इनसे घुमा के बात नहीं करूंगा, है ना। अपन दोनों मिलके करते हैं, बहुत बढ़िया काम है, मैंने देखा है। या मुझे वेट लॉस करना है और शैलेंद्र सर को भी करना है, तो मैं शैलेंद्र सर को मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि यार वेट लॉस के बारे में मैं समझ के आया हूँ, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत सारे लोगों का वेट लॉस कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। चलो शैलेंद्र सर अपन दोनों मिलकर वेट लॉस करते हैं, आपको भी करना है मुझे भी करना है, दोनों चलते हैं। तो मैं उनसे डायरेक्ट बात करूंगा, उनसे घुमा के बात नहीं करूंगा। कभी भी अपने मिलने वालों को घुमा के बात नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी, या अधिकार से बात करनी। जो अपना व्यक्ति होता है उस पर अधिकार रखा जाता है ना। अधिकार से अपन बोल सकते हैं भाई तेरे को तो चलना ही मेरे साथ,
तेरे को तो भाई मेरे साथ आना ही है, अपना फ्रेंड है, अपने मिलने वाले, या अपने कोई नजदीकी है, उसको आप अधिकार से बात कर सकते हो। दूर वाला व्यक्ति है, उसको आप जो बात करोगे, उसके साथ जो अप्रोच करोगे वो इनडायरेक्ट अप्रोच करोगे, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करके थोड़ा सा इनडायरेक्ट अप्रोच करोगे, इनडायरेक्टली बात करोगे, जो मैं प्रोस्पेक्टिंग में आपको कल के दिन आपको बताया था। आप थोड़ा सा घुमा के बात करोगे, आप फैक्ट फैक्ट बता के फिर इंफॉर्मेशन दोगे। लेकिन मिलने वालों को आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, अगर आपका ट्रस्ट वाला व्यक्ति है तो, है ना, उससे आप डायरेक्ट बात करोगे तो भी वो आपके साथ आएगा, अगर वो आपके ऊपर भरोसा करता है। अब अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, जब प्रेजेंटेशन के ऊपर व्यक्ति को बुलाते हैं तो व्यक्ति भी अलग अलग तरह की पर्सनालिटी होती है। कितने लोगों को पता है कि कौन कौन सी पर्सनालिटी होती है? देखो, बैकग्राउंड आपको बताया था, है ना, बैकग्राउंड क्या बताया था, जो पर्सन होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, रिटायर्ड पर्सन होते हैं, हाउस वाइफ होती है ना, स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के व्यक्ति होते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के व्यक्ति में भी 4 तरह की पर्सनालिटी होती है। आपको पता होना चाहिए, बात बात में आपको पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति कौन सी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एक पर्सनालिटी होती है जिसको येलो पर्सनालिटी बोलते हैं। उनको इंटरेस्ट होता है लोगों की हेल्प करने में, भलाई करने में। उनको पैसों में इंटरेस्ट नहीं होता है, सेवा भावनाओं में उनको इंटरेस्ट होता है। उसको उस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। एक होते हैं ग्रीन पर्सनालिटी, जिसको नाम ग्रीन दिया है। ग्रीन इसका मतलब वो नहीं कि वो हरा पीला होगा, आपको समझ में आ रहा है, एक नाम दिया है येलो ग्रीन। ग्रीन मीन्स वो लोग है, ये एनालिटिकल होते हैं। एनालिटिकल मतलब होते हैं ना, इंजीनियर, डॉक्टर, जिनको दुनियादारी का बहुत सारा नॉलेज है, वो बहुत छानबीन करेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। तो आपको पता हो, पड़ जाना चाहिए यार, ये बंदा जो है ये एनालिसिस करने वाला व्यक्ति, ये बहुत सारा एनालिसिस करेगा। तो जो एनालिसिस करने वाला व्यक्ति है, उसको नॉलेज प्रॉपर दोगे तो वो आपके साथ आएगा। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको फील्ड का बहुत सारा नॉलेज है, जिसको लगता है मैं तो बहुत सारा ज्ञानी हूं, तो वो क्या करेगा, अपना दिमाग बहुत सारा यूज करेगा। आपके सामने जब बैठेगा, आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, वो अपना दिमाग लगाएगा। और ऐसे व्यक्ति को नॉलेज प्रॉपर देनी आपको बहुत जरूरी पड़ेगी। नॉलेज प्रॉपर देंगे तो ही वो संतुष्ट होगा, अदरवाइज वो व्यक्ति संतुष्ट आपसे नहीं होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अपने सीनियर से दिला सकते हैं, वो नहीं दे पा रहे उनके सीनियर से दिला सकते हैं। वहां से वो गाइड नहीं हो रहा है तो आप इवेंट में लाके उसको गाइड कर सकते हैं। हमारे इवेंट में आइए, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये बंदा यहाँ गाइड होने वाला नहीं है, उसको बड़े लेवल की नॉलेज दिलानी है। ये पर्सनालिटी ग्रीन टाइप की पर्सनालिटी होती है। आपको पता रहेगा ना, तो आप उस तरीके से बात कर पाओगे। आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए यह बहुत दिमागदार व्यक्ति, इसको किस तरीके से मुझे समझाना है। तीसरा होता है ब्लू पर्सनालिटी, मतलब उनको पार्टी पसंद होगी, उनको घूमना फिरना पसंद होगा। तो उनको अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, है ना, या हेल्थ की भी दिखा रहे हैं, आप उस तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि उसका इंटरेस्ट पैदा हो। जिसको पार्टी पसंद है, फन पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, ऐसे लोग भी होते हैं। जिनको एंजॉयमेंट ज्यादा पसंद होता है, जिनको लाइफस्टाइल ज्यादा पसंद होती है, उनको बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मान शान चाहिए, है ना, रिकॉग्निशन चाहिए, घूमना फिरना पसंद है, उसको उस तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो आपको बातों बातों में ये भी पता लगाना कि ये व्यक्ति का माइंडसेट क्या है, किस टाइप का व्यक्ति है, उस टाइप से आपको बात करना सीखना है। और चौथे पे होते हैं मनी माइंडेड पर्सनालिटी। मनी माइंडेड मीन्स इनको अगर पैसा नहीं दिखाया आपने, इनको हेल्थ में भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले इनका 20 किलो वजन ज्यादा होगा, लेकिन इनको 20 किलो वजन कम करना ही नहीं है। इनको पैसा दिखाओगे तो ये व्यक्ति समझ जाएंगे, और साथ साथ में हेल्थ भी दिखाई तो समझ जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा कंसंट्रेशन पैसों के ऊपर होता है कि पैसा कैसे आए, है ना। तो अगर उनको आपने पैसा दिखाया कि आप इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से इनकम कैसे कर सकते हो, तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी होती है। अभी देखो, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से व्यक्ति कौन सी पर्सनालिटी का है, कैसे पता लगाएंगे? आप सवाल के माध्यम से पता लगा सकते हैं। आप जैसे पहला सवाल करते हैं, सर आप क्या करते हैं, तो जैसे आप बोलेंगे क्या करते, तो वो अपने बारे में थोड़ा बहुत परिचय देगा, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कुछ न कुछ वो अपना बारे में जरूर बताएगा। आप उसके बारे में और अधिक जानना है तो आप दूसरा सर म्यूट लग गया है। अभी लगा है ना? ओके, तो आप दूसरा सवाल पूछ सकते हो। जैसे आपने पहला सवाल पूछा, सर आप क्या करते हैं, तो वो अपने बारे में परिचय दे देंगे, वो जो भी बैकग्राउंड से होंगे और अपना वो बताएंगे। उसके बारे में और अच्छा जानना है
आप बोल सकते हैं जैसे मुझे शैलेंद्र सर के बारे में और जानना है कि शैलेंद्र सर क्या टाइप के व्यक्ति हैं, तो मैं शैलेंद्र सर को पूछ सकता हूँ, शैलेंद्र सर आप खाली टाइम में जब आप हर्बल लाइफ नहीं कर रहे हैं या जब आप अपना जॉब या मान लो ये जॉब बैकग्राउंड से या और कोई बैकग्राउंड से, तो मैं बोल सकता हूँ जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपका जॉब नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं, आप फ्री बैठे हैं, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? तो यहाँ से मुझे उनकी पर्सनालिटी का और पता लगेगा। ये बोल सकते हैं सर मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं कहीं न कहीं चिल मारने चला जाता हूँ, कहीं घूमने चला जाता हूँ, मैं मूवी देखने चला जाता हूँ, या मैं बुक्स पढ़ता हूँ, या मैं गेम्स खेलता हूँ, या मैं क्रिकेट खेलना चला जाता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये किस टाइप की पर्सनालिटी, खाली समय में क्या करते हैं वहां से भी आपको पता चलता है ना। और मान लो इन्होंने बोला कि सर खाली समय में मैं पार्टी करता हूँ या खाली समय में मैं गेम्स खेलता हूँ, तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ, सर आप गेम्स ही क्यों खेलते हो या पार्टी क्यों करते हो, पार्टी में से आपको क्या मिलता है जो आप पार्टी करते हो? तो मुझे और उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन करने से सामने वाले व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, जिससे आप और अच्छे से गाइड कर पाते हो। आपको पता रहता है कि मुझे अब क्या बात करनी है इनके साथ, मुझे किस टॉपिक पे बात करनी, किस मुद्दे पे बात करनी, जिससे जो व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। प्रेजेंटेशन भी जब हम देते हैं तो प्रेजेंटेशन में मेन चीजें क्या है ना। जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन में आपको नीड, वांट और डोंट वांट का पता लगाना है। 3 चीजें लिख लो आप। प्रेजेंटेशन आप जब भी देंगे, नीड उसकी जरूरत क्या है, वांट उसकी चाहना क्या है, डोंट वांट वो क्या नहीं चाहता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कई लोग ये तो पता लगा लेते हैं कि उसकी नीड क्या है, मतलब नीड का मतलब समझ गया ना, कौन बताएंगे नीड का मतलब? नीड मतलब जैसे मैं चाय पत्ती के बिजनेस से हर्बल लाइफ में आया, अगर मुझे उस समय बोला जाता कि आपकी नीड क्या है, तो मैं ये बोलता कि सर मैं चाय के बिजनेस से 15,000 कमा रहा हूँ, पहली नीड तो मेरी ये है, अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ कम से कम 15,000 इनकम तो मुझे आनी चाहिए हेल्थ के साथ साथ, तो ही मैं बिजनेस को कर पाऊंगा, ये मेरी आज की जरूरत है ना। दूसरा मैं बोल सकता हूँ सर मेरा 13.5 लाख का कर्जा है, अगर थोड़ी इनकम बढ़ जाए वो कर्जा की मैं किस्त चुका पाऊं, वो पैसा मैं चुका पाऊं, ये आज की मेरी जरूरत है। ये वांट में नहीं आता, नीड में आता है। नीड मतलब आज की मेरी जरूरत क्या है। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है, चाहे वो हेल्थ के लिए बैठा है चाहे बिजनेस के लिए बैठा है, आज की उसकी नीड क्या है। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया वजन कम करने के लिए, उसकी नीड वजन कम करना नहीं हो सकता है, हो सकता है वो आया है उसको वो कोई दवाइयों से परेशान है, हो सकता है वो घुटने की प्रॉब्लम से परेशान है इसलिए आया, ना कि वो वजन कम करने के लिए आया, उसके घुटने में बहुत दर्द हो रहा है आपके पास आया वो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी असली प्रॉब्लम घुटने का दर्द है, नहीं कि वेट लॉस है। उसको पकड़ के आपको बात करनी, उसकी जो असली नीड है, जिस वजह से वो आपके क्लब के ऊपर आया, जिस वजह से वो आपके पास काउंसलिंग करा रहा है, तो नीड आपको पता होनी चाहिए, है ना। हमारे पास कई सारे लोग आते हैं, है ना, और उनका वजन ज्यादा होता है, लेकिन उनको वजन से ज्यादा खास कोई तकलीफ नहीं होती, उनकी तकलीफ किसी और चीज में हो रही होती। तो जब उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता हो तो चेकअप की रिपोर्ट के अंदर हम लिखवाते सर आपको कोई डिस्कम्फर्ट है क्या, वो लिखता सर वीकनेस बहुत रहती है, या वो लिखता है सर, है ना, नींद नहीं आती। अब वजन बढ़ा हुआ, वो वजन की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मेरे को नींद नहीं आती रात को, है ना। वो ये बोल रहा है कि सर मेरी एनर्जी नहीं रहती, थकान रहती, काम में मन ही नहीं लगता है। अब उसकी नीड क्या है, उसको एनर्जी चाहिए, उसकी नींद नहीं आ रही, उसकी नींद अच्छी आनी चाहिए। आपको उस पॉइंट को पकड़ के आपको बात करनी पड़ेगी, नीड को पकड़ के प्रेजेंटेशन देते वक्त। वांट में फिर बाद में आ सकता है, वांट आप पैदा कर सकते हो उसके अंदर, इच्छा, इच्छा होते हैं ना, डिजायर जिसको बोलते हैं डिजायर, इच्छा तो आप पैदा कर सकते हो। जैसे सर आपका, आपको मालूम है कि आपको जो ये बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, या नींद की जो प्रॉब्लम हो रही है, या आपको बॉडी में एनर्जी कम है, आपको पता है इसका वजह आपका वजन, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है और आपकी मसल्स वीक है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी कम है। आपने फोकस कहां से उठा के कहां डाला, आपने आपने उसका फोकस उठाया, एनर्जी उससे उठा के वेट के ऊपर डाला, कि इस वेट को कम करोगे तो आपका एनर्जी वैसे ही बढ़ जाएगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपके आपको जो अगर घुटने में पेन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप अपने वेट को कम करो। तो आपने वांट पैदा की, डिजायर को पैदा किया, पहले नीड को पकड़ के वांट पे बात की आपने, है ना। वांट और भी हो सकता है उसके घर में किसी की शादी है, वो बोलता है सर शादी से पहले पहले मेरा वजन कम हो जाए, थोड़ा मैं फिट हो जाऊं, मैं अच्छा दिखूं, या अच्छा, है ना, कोई लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए उसकी जरूरत क्या है, तो आप बेस्ट तरीके से उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे।
अब डोंट वांट क्या हो सकता है? डोंट वांट कौन बताएंगे? आप में से कौन एक्साइटेड है? आप जब आए थे आपकी लाइफ में डोंट वांट का मतलब आप क्या नहीं चाहते थे जो आपकी लाइफ में हो रहा था? ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहते नहीं है लेकिन हो रहा था? कौन बताएंगे? आपके दिमाग में नहीं आ रहा? मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। मैं जब हर्बलाइफ के अंदर आया है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं दिन में 12-12 घंटे में उस चाय पत्ती में मैं बिजी रहूं, मेरे पास फ्रीडम नहीं रहे। मैं आजादी चाहता था, है ना, मैं बंदिश नहीं चाहता था, फ्रीडम चाहता था। तो मुझे बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे आजादी पसंद थी। तो मैं क्या नहीं चाहता था? बंदिश में रहना नहीं चाहता था। ये मेरा डोंट वांट था। मैं जिस जिस कॉलोनी में रहता था, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं सिटी की तरफ अच्छे एरिया में रहूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि किराया मैं वहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं ऐसे एरिया में दूर रहता था जहां आने जाने में मेरा पेट्रोल भी जलता था ज्यादा, लेकिन मुझे दूर रहना पड़ता था। मैं चाहता नहीं था लेकिन रहना मुझे पड़ रहा था। ये मेरी डोंट वांट है ना। मेरी डोंट वांट क्या हो सकती? जिस तरीके के मैं कपड़े पहनता था, जिस तरीके की मैं लाइफ स्टाइल जी रहा था, वो लाइफ स्टाइल में नहीं चाहता था। ये मेरी डोंट वांट है। नहीं चाहता था, मैं अच्छी चाहता था लेकिन वो मिल रही थी मुझे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी डोंट वांट क्या है। वो आपको बताएगा नहीं, आप क्वेश्चन के माध्यम से निकालेंगे। सामने वाला कभी भी ऐसा खुल के नहीं बताता। अगर पहले मुझे भी हर्बलाइफ से पहले, अगर मैं डायरेक्ट किसी को, मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं। आज भी लाइफ में कोई चीज ऐसी होगी पसंद नहीं होगी तो हम कभी ऐसा खुल के नहीं बताते। अंदर में अपने को पता होता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइफ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो नीड, वांट और डोंट वांट, ये तीनों का आपको पता लगाना प्रेजेंटेशन देते वक्त। ठीक है, अब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग मना करके जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं प्रोडक्ट को या आपकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को। पहली चीज आपको मैंने बताई थी नीड, वांट और डोंट वांट। ये आपने पता लगा लिया, इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो जरूर आपसे कन्विंस होगा, वो आपकी बातों पे विश्वास भी करेगा, उसको अच्छा भी लगेगा। 1 मिनट। अभी देखो, आपने कई लोगों को अभी तक न्यूट्रिशन के बारे में बताया होगा, वेट लॉस के बारे में बताया होगा, इनकम की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया होगा। क्या लगता है वो जो व्यक्ति होता है वो शुरुआत क्यों नहीं कर पाता? उसके उसके दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो नहीं शुरुआत कर पाता? कभी आपने सोचा है वो क्यों नहीं करता? कोई तो वजह होगी ना उसका नहीं शुरू करने का। या आपने जब पहली बार आए थे आपका मन बना होगा कि नहीं करना है, तो नहीं करने की आपकी वजह क्या थी? आपको पता होगा ना, तो आप जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो पॉइंट जरूर कवर कर लेंगे। उस 3 पॉइंट को आपको कवर करना है। पहली चीज, उसकी इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है। इच्छा नहीं है इसलिए वो ज्वाइन नहीं करता। आप तो बहुत कुछ बता रहे हो लेकिन उसकी खुद की इच्छा ही नहीं है। तो उसकी इच्छा कैसे पैदा करे वो आपको आना चाहिए। आ रहा समझ में? इच्छा व्यक्ति की कब पैदा होती? जब उसकी नीड का हम पता लगाते, वांट का पता लगाते, डोंट वांट का पता लगाते, उसको अंदर से जगाते हम कि भाई तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। जैसे मैं कभी इवेंट में बोलता हूं, आपको मालूम हो तो मैं बोलता हूं कि आज की तारीख में एक व्यक्ति को अच्छी लाइफ जीने के लिए 1 लाख रुपए कमाना जरूरी है, बोलता हूं। जबकि कई लोग 1 लाख के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। वो 20,000 में भी उनकी जिंदगी निकल रही है, 15,000 में भी उनकी लाइफ निकल रही है, 1 लाख के बारे में सोचते भी नहीं। अब इच्छा कैसे पैदा की जाती है? उसको ये बताना कि 1 लाख रुपए क्यों इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, और नहीं कमाए तो क्या होने वाला आपके साथ। आपको क्लियर बताना आना चाहिए और फैक्ट भी होना चाहिए, वो सच भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हवा वाली बातें होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? मैं आप ही को पूछ लेता हूं, चलो आप जितने भी लोग बैठे हैं, क्या लगता है 1 लाख व्यक्ति जो कमाएगा उसकी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं होगी? वो प्रोडक्ट को अच्छे से खाएगा कि नहीं खाएगा? हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को, उसका रिजल्ट अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके परिवार का रिजल्ट और अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि वो पूरे परिवार को खिलाएगा, पैसों को लेकर उसको चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको 1 लाख की इनकम होती होगी तो वो बच्चों के लिए अच्छी लाइफ जिएगा कि नहीं जिएगा? बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाएगा कि नहीं पाएगा?
दे पाएगा। अपनी अच्छी लाइफ होगी कि नहीं होगी? होगी। उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। उसको फ्यूचर के लिए भी सेविंग मनी होगा कि नहीं होगा? उसका होगा। उसका कभी बड़ा खर्चा आ गया तो उसको भी वो वहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। वो अपने परिवार में 2-4 लोगों की और जिम्मेदारी ले सकता नहीं ले सकता? ले सकता है। इसलिए 1 लाख कमाना जरूरी। तो आप अगर किसी को बता रहे हो 1 लाख के बारे में, उसको ये भी बताना जरूरी कि क्यों जरूरी है 1 लाख रुपए। अगर आप किसी को वेट लॉस के बारे में बता रहे हो कि 20 किलो वजन सर आपका ज्यादा है, आपको कम करने की जरूरत है, तो क्यों करना है भाई, वो भी बताना जरूरी। क्यों करना है, करने से क्या हो जाएगा, उनकी लाइफ में ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा, क्या फायदे हो जाएंगे, फ्यूचर में क्या फायदे हो जाएंगे, प्रेजेंट में क्या फायदे हो जाएंगे, और नहीं किया तो क्या नुकसान हो जाएंगे। ये अगर आप बताएंगे तो उसकी डिजायर पैदा होगी, उसकी इच्छा शक्ति पैदा होगी। नहीं, ये सर जो बोल रहे हैं, ये मैडम जो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे करना चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहिए, मुझे हेल्थ का पार्ट बनना चाहिए। तो इच्छा पैदा करना ये एक वेलनेस कोच का काम है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो प्रेजेंटेशन में वो चीज कवर होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो नहीं ज्वाइन करता है, पहला तो इच्छा नहीं है, दूसरी चीज उसका ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करता है प्रोडक्ट को या बिजनेस को। अब विश्वास पैदा करने के लिए क्या है आपके पास? पहली चीज आपकी स्टोरी, दूसरी चीज यहाँ पे कई सारी स्टोरियां वो आप बता सकते हो, तीसरी चीज इंफॉर्मेशन देके, चौथी चीज आपका रिकॉर्ड, बैक रिकॉर्ड बता के। कोई कंपनी पे विश्वास नहीं कर रहा था, आप कंपनी का रिकॉर्ड बताते हो, सर ये कंपनी आज की नहीं, 42 सालों से ये कंपनी, 95 देशों में कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी पे बिलीव उसका बढ़ रहा है जब इस तरीके की आप बातें कर रहे हो तो, है ना। प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं हो रहा था, आपको पता है सर ये प्रोडक्ट आप अकेले नहीं खा रहे हो, अकेले शुरू नहीं कर रहे हो, 40-50 करोड़ लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड खा रहे हैं, 10 करोड़ लोगों ने कंपनी को थैंक यू लेटर भेजा, उनका हेल्थ अच्छा बना है। प्रोडक्ट के बिलीव दिलाने के लिए अपना रिजल्ट बता रहे हो, सर मैंने इसको खाया है, आपको मालूम है मैं पिछले 5 साल से खा रहा हूँ इस न्यूट्रिशन को, मेरा पूरा परिवार खा रहा है। तो प्रोडक्ट का हम बिलीव दिलाते हैं, ट्रस्ट दिलाते हैं। आपको मालूम है मैं अकेला नहीं हूँ, आप अगर मेरे सेशन के अंदर आएंगे, इवेंट के अंदर आएंगे, तो हम बताएंगे आपको कि कितने सारे लोग इस न्यूट्रिशन को खा के अपना रिजल्ट बना रहे हैं। तो ये ट्रस्ट वाली बातें, तो ट्रस्ट दिलाना आपको आना चाहिए। ट्रस्ट दिलाना नहीं आएगा तो आपका प्रेजेंटेशन में पावर नहीं आएगी। तो प्रेजेंटेशन में चीजें कवर करनी, डिजायर कैसे पैदा करनी, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना सामने वाले व्यक्ति का, ऐसी क्या बातें करनी जिससे उसका विश्वास मजबूत हो जाए सामने वाले का। क्योंकि वो तो नहीं बोलेगा मैं डाउट कर रहा हूं, है ना। हर व्यक्ति खुल के नहीं बोलेगा कि मुझे विश्वास नहीं है आपके प्रोडक्ट पे मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर, मुझे विश्वास नहीं है आपकी कंपनी के ऊपर। आपको बातों बातों में कवर कर लेना है ना। कंपनी का कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी का कॉन्फिडेंस, रिजल्ट का कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस, सारा कॉन्फिडेंस अपने बातों बातों में उसको दे देना है ताकि उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो। तीसरी चीज है, वो अगर नहीं ज्वाइन करता है तो उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, खुद के ऊपर। जैसे कि किसी को वजन कम करना है, उसको क्या लगता है पता है, सर पहले भी खूब बार ट्राई किया था, पहले नहीं हुआ था, अभी क्या हो जाएगा, है ना। पहले भी मैंने खूब चक्कर काटे फतेह सागर की, पहले भी मैंने खूब वॉकिंग किया, पहले भी तो नहीं हुआ था, या पहले मेरा हुआ था, पहले फिर बढ़ गया था, अब क्या हो जाएगा। उसको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं, सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है। या फिर वो किसी का सुना हुआ उसने, है ना, किसी का हुआ और वापस बढ़ गया, तो वो डाउट में है, सामने वाला डाउट में चल रहा है, उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी आप अपनी स्टोरियां सुनाओ, अपनी स्टोरी किसी और व्यक्ति की स्टोरी सुनाओ। या उसको लग रहा है यार मैं तो बहुत, मेरी तो जबान बहुत चलती है खाने पीने में, मेरे से कंट्रोल होगा ही नहीं, ये तो डाइट प्लान कुछ बना के देंगे, मैं फॉलो करूंगा नहीं, मेरा वजन कम कुछ होगा नहीं, या मेरा ठीक होगा नहीं। वो खुद होपलेस हो गया है सामने वाला व्यक्ति, उसको होप दिलाना भी आपका काम है। होपलेस में आपको होप पैदा करना, तो वो कैसे दिलाओगे आप स्टोरियों के माध्यम से। वो भी कैसे, सर आपको मालूम है हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं जो खाते पीते वजन कम कर रहे हैं, अपनी मनपसंद चीजें खाते भी और वजन भी कम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे लोग हैं, आपको मालूम है सर 70-70, 80-80 साल के लोग हैं जो इस एज में भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं। आपकी तो एज कम है, 80 साल के लोगों का भी हमने 20-30 किलो वजन कम किया है। तो आप तो यंग ब्लड है, मान लो कोई यंग है या उनसे कोई कम उम्र के हैं, तो आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस दिला सकते हो, आपका तो बहुत इजीली वे में आपका वेट लॉस हो जाएगा या आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये भी प्रेजेंटेशन का आपका पार्ट है। तो प्रेजेंटेशन में तीनों चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। 3 चीजें कौन सी होगी, उसका नीड पता लगाना, उसका वांट पता लगाना, उसका डोंट वांट पता लगाना। दूसरी चीज, जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कवर होना चाहिए उसकी डिजायर पैदा करनी, उसका ट्रस्ट बिल्डअप करना, और उसके खुद का जो कॉन्फिडेंस लो है वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना बातों बातों में जब आप बात कर रहे हो।
तो ये कवर हो जाएगा ना, तो वो संतुष्ट हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति आपके प्रेजेंटेशन से। फिर अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो मिस्ट्री है। मिस्ट्री समझते हो ना? आप 10 को प्रेजेंटेशन दोगे तो 10 में से 2 ही आपको ज्वाइन करेंगे। ये प्रेसिडेंट टीम भी आ जाएंगे, मार्क्यू सर खुद भी आ जाएंगे ना, अगर वो भी किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि सारे में से सारे लोग आपकी इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। ओके, कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको बातों बातों में कवर करना जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो अभी कितने लोग मंथ को बढ़िया से क्लोज कर रहे हैं? ठीक है, अभी हम एंड करने वाले सेशन को। कितने लोग चैंपियन ऑफ द मंथ बनने वाले हैं? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितने लोग डायमंड क्लब बनने वाले हैं? अच्छा, कुछ लोग तो डायमंड में भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, चैंपियन में भी कर रहे हैं। वो कह रहे हम चैंपियन बन गए तो डायमंड तो हम है ही है। कितने लोग गोल्ड क्लब बन रहे हैं? ओके, और कितने लोग बोल रहे हैं कि सर इस महीने वीआईपी तो बनना ही है, अगर छूट भी गया तो वीआईपी तो बन के ही छोड़ेंगे। और अगर किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता है तो अपने आप से सवाल जरूर पूछना है। और क्या सवाल पूछना है पता है? पहली बात तो कितनी बार पूछना है वो भी मैं बता देता हूँ। कम से कम 101 बार पूछना है। कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 101 बार पूछना है। क्या पूछना है? मैं क्या कर रहा था पूरा महीना? क्या पूछना है? आईने के सामने जाना है, खड़े हो जाना है और अपने आप को बोलना है कि तू पूरा महीना क्या कर रहा था। भाई तेरे सामने बहुत सारे लोगों का वीवीआईपी बन रहा है, हो रहा है, गोल्ड क्लब मेंबर बन रहे हैं, डायमंड क्लब मेंबर बन रहे हैं। अपने आप को बोलना आईने के सामने जाके, है ना। चैंपियन ऑफ द मंथ भी बन रहे हैं, बेस्ट रिक्रूटर में नाम आ रहा, बेस्ट पीसी रिक्रूटर में नाम आ रहा है। तो तू क्या कर रहा था पूरे महीने? दूसरी चीज, जितने भी नॉन सुपरवाइजर है, आपको आप में से जिनका भी बड़ा सपना है कि मुझे 50,000 इनकम करनी, मुझे 1 लाख इनकम करनी, मुझे भी 5 लाख इनकम करनी, मुझे भी वर्ल्ड टीम जाना, गेट टीम जाना, तो आपके लिए मौका है कि आपको जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करना है और 20 कस्टमर पे काम करना शुरू कर देना है। और जितने भी आने वाले सुपरवाइजर वर्कशॉप है उसको कंप्लीट करना है। अगर आप स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, 50% का प्रॉफिट चाहते हैं, तो होलसेल इनकम चाहते हैं, तो रॉयल्टी इनकम चाहते हैं, तो अगर अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने स्पॉन्सर को बोलिए कि सर ये सुपरवाइजर क्या भला है, मैं क्यों करूं सुपरवाइजर, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर मैं सुपरवाइजर करूंगा तो आने वाले 6 महीने में मुझे क्या ध्यान देना है।